हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर बात करने जा रहे हैं। ये क्लास 9th का पहला वीडियो है और अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के लिए पार्ट 1 है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात सोचिए, आइडेंटिटीज कहते किसे हैं? इसको हम लोग बाद में समझेंगे किससे कहते हैं। सबसे पहले अभी तक क्लास 7, 8 तक जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज अभी तक पढ़ के आए हैं उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है। देखिए हमारे पास पहला आइडेंटिटीज क्या था, अगर आपको याद है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक लास्ट हम लोग पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास क्या था, याद आया होगा आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद आया होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, और तीसरा हमारे पास क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आज के हम लोग इस पार्ट में इसी 3 टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहीं कहीं किसी किसी जगह ऐसा लिखा होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, अरे ऐसा होगा तो ये आंसर होगा, वैसा होगा वो आंसर होगा, थोड़ा देर इसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। आइए हम एक करते हैं क्या कि इसका आंसर क्या होगा थोड़ा बताओ। एक काम +1 को कर दो +2, हम बोले इसका आंसर क्या होगा, कहेगा कि आप लोग कहो क्या कहोगे, सर क्लास 8 में पढ़ के आप तुरंत बना देंगे। ठीक है, बनेगा उसी तरह से, लेकिन हम लोग थोड़ा माइंड में करते हैं, इससे टाइम बहुत बचेगा। जैसे सोचो एक्स स्क्वायर कन्फर्म। अब देखिएगा ये x जाएगा इस 3 के पास मल्टीप्लाई होने के लिए, और ये x जाएगा इस 2 के पास। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, यहाँ से हम लिख रहे हैं समझाने के लिए। देखिए मतलब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो +3x, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो +2x, और जो हमारा आंसर बनेगा +3x + 2x बिकम्स +5x, लाइक दिस। देन आफ्टर ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 बिकम्स 6। ये प्रोसेस आपके माइंड में ही हो जाना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x + 6 x + 2। अब सोचिए x × x स्क्वायर, ये x यहाँ गया होगा +2x, ये x यहाँ आया होगा +6x + 2x बिकम्स 8x। अच्छा देखिएगा 6x + 2x, देन आफ्टर +2। हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई बोले कि नहीं आप ये तो ठीक है, इसका क्या होगा बताइए, कुछ नहीं करना, मतलब सेम x × x माइंड में लगा x²। अब देखिए x यहाँ गया तो bx बनाया, यहाँ गया तो ax बनाया। पिछले 2 क्वेश्चन में दोनों नंबर था इसलिए जोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ तो अनलाइक टर्म आ गया, नहीं आया लाइक टर्म लेकिन कोफिशिएंट अलग अलग आ गया, जोड़ तो नहीं पाएंगे। देखिए काम करते हैं, जोड़ेंगे लेकिन कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी bx यहाँ पर भी ax, दोनों में से x कॉमन निकाल दिए, क्या बना a + b × x, फिर नंबर को नंबर से गुना किए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को भी क्या ध्यान में रखना है, a + b का होल स्क्वायर, देन आफ्टर a - b का होल स्क्वायर, देन आफ्टर a² - b स्क्वायर। इसे याद करने का जरूरत नहीं है, ये आपका माइंड में चलना चाहिए। चलिए इसी पर हम लोग बात करते हैं, और एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ये याद करने के लिए, ये हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 1, 2x - 1, देन आफ्टर 4x² + y², 4x² + y²। सिंपलीफाई करना। अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस पूरे आंसर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जर्व करते हैं एकदम माइन्यूट वे में, तो हम लोग को क्या मिलता है, a + b × a - b। a + b × a - b एक आइडेंटिटी है, बेसिक सा है, तो कौन सा था, a² - b²। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो ये बनेगा 2x² - y²। ठीक है। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पर तो ये एडिटिव रह गया, यहाँ लिख देते हैं, ये क्या बनेगा 4x² + y²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x² - a²,
4x² प्लस y²। नाउ अगेन a, अब कंप्लीट ये a है पूरा, माइनस b, इधर ये पूरा a है, a प्लस b, ये क्या बना a माइनस b, a प्लस b, फिर वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला दो बार एक ही क्वेश्चन में लग गया, तो ये मेरा क्या होगा a², अब तो पूरा a है मींस 4x² माइनस b² होना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा y²। अच्छा देखिए 4x नहीं, ये 4x² पूरा बना है मेरा a, यहाँ पर 4x नहीं चाहिए, क्या चाहिए 4x² चाहिए, क्लियर है। अब देखिए मेरा क्या बना 16x⁴ माइनस y⁴। अच्छा आगे जो हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बाद चैप्टर आएगा, वो एक चैप्टर आएगा फैक्टराइज का, ठीक है, याद रखिएगा वहां पर क्या होगा, ये पहले तो इस क्वेश्चन का ही आंसर हो गया। फैक्टराइज के चैप्टर में क्या होगा, ये दिया हुआ होगा और यहां से हम लोग यहां चलेंगे। स्टोरी क्लियर है, चलिए तो ये आपका क्लियर है, नहीं समझ में आया हो तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है 104, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटू 96, 6, 7, 8 हर क्लास में लगभग इस क्वेश्चन को बना के आए। वहां पर हम लोग क्या करते थे, 100 से 4 ज्यादा तो 100 प्लस 4 कर देते थे, 100 से 4 कम तो 100 माइनस 4 कर देते थे। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हम लोग इस तरह से अप्लाई करके आंसर निकाल देते थे। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो वो 10 का 10 टू द पावर n हो या 10n टाइप का हो नंबर, या इसके नियर अबाउट हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। उस केस में हम कैसे पता करेंगे। अच्छा एक बात सोचिए, यहाँ पर 104 लिखा हुआ है, यहाँ पर 96 लिखा हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के जो नंबर दिया है वो इनके बीच का ही एक नंबर दिया है, जिनके एग्जैक्टली बीच में आ रहा है 100 से क्या है, यह 4 ज्यादा ये 4 कम, यही स्टोरी है ना। अच्छा तो ये 100 वाले में तो इजी, इतना प्रैक्टिस हो गया, समझ में आ जाता है। अगर ऐसा सेट नहीं खाए तब हम लोग क्या करेंगे, आइए इस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा इसी में पहले बता देते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। आप देखिए कहीं ना कहीं हम इन दोनों नंबर का मिडिल नंबर पता करते हैं, तो मिडिल नंबर पता करें देखेंगे कहीं इसका, कहीं ना कहीं हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 200/2 बिकम्स 100, और इसी 100 का हम लोगों ने यूज किया यहाँ और यहाँ। आइए इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को दूसरे क्वेश्चन में समझते हैं, ठीक है। हमारे पास एक दूसरा ऐसा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है 105 मल्टीप्लाइड बाय 106। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये जानने का क्या जरूरत है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। हाँ ये बात सही है कि सिंपली मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए 105 100 का तो स्कीम बंद हो गया, क्योंकि अभी तक हम लोग 100 की स्कीम पे काम कर रहे थे। सोचो 105 और 106 के बीच में ऐसा कोई नंबर दे जिससे जितना 105 कम हो उतना ही 106 ज्यादा हो। इजी एकदम सिंपल, 105 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 2, 211/2 becomes 105.5। मतलब यहाँ पर अगर हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर हम लोग उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, 105.5 का यूज करेंगे। ये सर कैसे होगा, देखिए बहुत इजी है। ये 105 पॉइंट, ये वाला पोर्शन देखिए, क्लियर समझ में आया। अच्छा इस पोर्शन को ऐसे लिख सकते हैं 105.5 माइनस 0.5 a प्लस b, इधर a माइनस b, आप देखिए फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है सर ये तो इजी सा क्वेश्चन का आप हार्ड कर दिए, नहीं हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, क्लियर है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जो हमारा है वो बेस्ड होगा कौन से फॉर्मूला पर, आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हमारे पास यह है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 गिवन है, ठीक है, ये क्या है आपका गिवन है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 32 और हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काफी ध्यान से देखिएगा, है तो बहुत इजी सर। अब इसको बहुत सारे बच्चे ओरल ही बना देंगे, सही में बन जाएगा, लेकिन कैसे करना है देखो, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। यहाँ x इधर उसका स्क्वायर, यहाँ y इधर उसका स्क्वायर। इसी तरह का क्वेश्चन होगा, कभी इधर स्क्वायर दिया होगा तो इधर सिंपल सा पूछेगा, कभी इधर सिंपल सा दिया होगा तो इधर उसका स्क्वायर पूछेगा। अब सोचो तो स्क्वायर पूछा है तो हम इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा दें, लगा सकते हैं। जैसे ही हम लोग इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक 2ab वाला टर्म आएगा, आइदर प्लस या माइनस आएगा, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन एक 2ab वाला टर्म आना ही आना है। जब 2ab वाला टर्म आएगा तो यहाँ पर हमारे पास ये अवेलेबल है, बिल्कुल है। तो आइए हम लोग इसका यूज करते हैं और देखिए बड़ी इजीली बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, यहां माइनस तो यहां माइनस, 2xy वाले टर्म में माइनस या प्लस होगा अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ x प्लस y और x माइनस y। x प्लस y 12 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो हमसे पूछा ही गया है, बात खत्म, प्लस 2 इंटू 32 सॉल्व करेंगे, 144 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 80। आपको याद आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्लास 8 में काफी बनाए, क्लियर है। अब हम लोग इसी में आगे चलते हैं और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आप क्वेश्चन लेने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को काफी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए x का रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है। अगर ये दोनों कहीं पर एक साथ आ रहे हों इन मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियस सा बात है x इंटू 1/x कट कर 1। अच्छा, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा एक्स स्क्वायर और इसका रेसिप्रोकल 1/x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर 1/x स्क्वायर दोनों एक साथ आ रहा हो, मल्टीप्लाई में आ रहा हो, तो आंसर मेरा क्या बनेगा 1 बनेगा। ये क्लियर है। तो याद क्या रखना है, x रेसिप्रोकल 1/x एक साथ आ गया, आंसर 1। अच्छा, ये मत सोचिएगा सर अगर ऐसा होगा तो आपने बोला कि x और 1/x एक साथ आ गया तो आंसर 1 तो हो गया 1, नहीं, उसका तो ये 2 बचा हुआ है, 1 into 2 मतलब ये पार्ट 1 बनेगा। दो नंबर अगर आपस में रेसिप्रोकल है, एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो उनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। चलिए इसी बेस्ड पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार ओरली बनाएंगे और एक बार रिटन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास एकदम इजी सा क्वेश्चन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 और हमसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पहले इस पोर्शन को तो ऑब्जर्व कीजिएगा काफी ध्यान से। यहाँ हमारे पास क्या है x, यहाँ 1/x, इसका ये रेसिप्रोकल ही तो है। पूछा क्या गया x स्क्वायर, इधर क्या पूछा गया 1/x स्क्वायर। आपको बोले थे ना प्रीवियस क्वेश्चन में कि x प्लस y होगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूछेगा, कुछ उसी तरह का स्टोरी है या नहीं। अच्छा अब सर ये पीछे वाले क्वेश्चन में तो x y दिया हुआ था, यहाँ नहीं दिया, क्यों, इसका स्टोरी आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों नहीं। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर बाय मिस्टेक ये दोनों एक साथ आ गया कट कर 1 बना देगा। यही वह लॉजिक है जिस वजह से इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर ओरली सॉल्व करेंगे। देखिएगा एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है तो कहेंगे कुछ नहीं करो,
स्क्वायर पूछा है ना तो स्क्वायर कर दो। अब ये मत समझना कि सर स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर, क्यूब पूछा तो क्यूब, तो पावर 4 में पावर 4 कर देंगे। क्या करें एक्सरसाइज वाइज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्क्वायर, कुछ नहीं किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं। यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 होता है बात, प्लस 2a का वैल्यू कितना x, b का वैल्यू कितना 1 बाई एक्स, एंड 4 स्क्वायर इज 60। देखिए तो एक साथ आया, कट कर 1 मतलब यह हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 बिकम्स 14। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है सर, हमको इसको ओरली बनाना है। ओरली बनाना बताइए कैसे बनाएंगे, सोचो। ओरली बनाना है, एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर पूछा है, 1 बाई एक्स, इधर भी 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इतना बात आएगा, फिर प्लस 2a भी आएगा। माइंड में सोच रहे हैं प्लस 2a भी आएगा, जब प्लस 2a भी आएगा तो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस 2ab से सिर्फ प्लस 2 बचेगा, इधर प्लस 2 बचा, दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा माइनस 2 बनेगा, तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 आंसर क्या होगा 14। देखिए ये क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन हो गया। एक हम क्वेश्चन ओरली बनाने के यहाँ लिख रहे हैं और हमारे साथ साथ आप भी दिमाग लगाइएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, अब मुझे पूछ रहा है ये, अब देखो x है 1 बाई एक्स है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर साथ आया तो कट कर 1 बनाएगा। पूछा एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर, मन में सोचते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ये बात आएगा, प्लस 2a भी आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस 2 बचेगा, इधर स्क्वायर 36 होगा, डायरेक्ट आंसर मेरा 34। नहीं समझ में आया तो ये स्क्वायरिंग करके जो ये आएगा, जो प्लस 2a भी था वो x से x कटा था और यहाँ पर माइनस 2 बच गया। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन हमारा, ये था स्टार्टिंग में ये, और क्वेश्चन यहीं पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा लिटिल चेंज है। यहाँ पर हम 4, यहाँ पर 4। अब तो कहते सर अब कैसे बनाए, क्योंकि आप तो बोले थे पावर 4 में पावर 4 करना नहीं है, और मेन प्रॉब्लम क्या है कि पावर 4 का हम लोग अभी फॉर्मूला पता नहीं है। चलिए हम बताते हैं, अगर x का स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर, x का स्क्वायर किए तो x स्क्वायर, अगर हम लोग x स्क्वायर का स्क्वायर किए तो कैसा बात है, x टू दी पावर 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब क्या कि अगर किसी तरह से एनी हाउ इफ वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर देन वी इजीली सी द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4। प्रीवियस क्वेश्चन में x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x टू द पावर 4 1 x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर को तो निकाल चुके थे, सेम वही पहला वाला क्वेश्चन कर दिया। चलिए तो हम यहाँ पर निकाल के आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और आप है ना इसे सोचिएगा कैसे आया। हमको जहां तक लग रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो होगा वो 16, और इधर का जो प्लस 2 आएगा उधर जाके माइनस होकर 14 बनेगा। आपको भी यही लग रहा है? अब x टू द पावर 4 करना है। अब सोचिए एक ही लाइन में कर देते हैं, सिर्फ सेम प्रोसेस है, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिल करेंगे। ये प्लस 4 x टू द पावर 4, यहाँ प्लस 1 बाई x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ये दोनों भी तो दूसरे का रेसिप्रोकल ही तो है, तो अगर ये दोनों साथ में आएगा तो कट कर 1 बनाएगा, मतलब यहाँ पर बनेगा x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2, क्योंकि 2a भी होता है, और इधर 14 स्क्वायर 196, 196 माइनस 2 इज इक्वल टू 194 आंसर। आगे बात समझ में? चलिए अभी हम लोग इस पार्ट 1 में इतना ही पर रुकते हैं, ठीक है, और इसका आगे का स्टोरी हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। चलिए।